वरना इंसान और भी है। वो भी इंसान हैं जो 4 नवंबर को पूरे भारत में, पूरे मुल्क में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर अपने एक रस्म को, अपने एक मजहबी रिवाज को जिंदा रखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं दिवाली की शक्ल में। मगर वो अल्लाह की नजर में महबूब नहीं है। आप महबूब हैं, आपका मकाम और मर्तबा है। हालांकि करोड़ों रुपए, 15-15 हजार, 10-10 हजार रुपए के एक पटाखे फोड़ देते हैं। अभी हम चले अपने घर से, जो कि हाट से लेकर आपके यहां प्रोग्राम में तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफर है। कई पटाखे, 2-3 पटाखे तो मेरे गाड़ी के नीचे फटे। खतरा था, अल्लाह ने हिफाजत की। कभी कभी हम ये सोच रहे थे क्या रे, ये भी लोग हैं जो अपने पटाखे फोड़कर, पैसे बर्बाद करके अपने ईश्वर को राजी करना चाहते हैं, उनकी नजर में एक मकाम पैदा करना चाहते हैं। हालांकि इसकी कोई रियलिटी नहीं। वहीं से मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट अररिया 0 माइल से लेकर आपके जलसागाह तक सारे मकानात सजे हुए हैं, कुमकुमिन लाइटें और दिया जलाया गया, पटाखे फोड़े गए। पूरे रास्ता हम यही सोचते हैं भैया, हमारे अकीदे और नजरिए के हिसाब से, कुरान और शरीयत के नजरिए के हिसाब से वो डिसबिलीवर, वो कोई अहमियत के हामिल नहीं। उसके बावजूद भी एक मन घड़त अकीदे के मुताबिक, कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं और उनको इतना एतमाद और विश्वास है कि वो पुण्य का काम कर रहे हैं। हालांकि वो पुण्य का काम मैं समझता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उन्हीं लाखों रुपए को जमा करके समाज सेवा के लिए खर्च किया जाए, गरीबों को कुछ ताउन और मदद की जाए, तो उससे भगवान परमात्मा ज्यादा खुश होंगे बिलमुकाबिल पटाखे और दीप जलाने के। मगर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, उनसे पूछिए कि व्हाई डू यू डू, क्यों करते हो? वो कहेगा कि दिस इज माई रिलीजियस फेस्टिवल, देयरफॉर आई डू ऑन दिस डे इज कॉल्ड हैप्पी दिवाली। दीप वाली एक तारीफ है इसकी, जो देव मालाई है, मसनूई है कहानी। दिवाली में हिंदू भाई चिराग जलाते हैं, दीप जलाते हैं। श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, वो वनवास क्यों हुआ था वो एक बहस है। कई कौशल्या, कई सुमित्रा, उन औरतों के बीच में भरत को लेकर, श्री रामचंद्र जी को लेकर, वो एक अलग तारीख है, मसनूई तारीख। जब वनवास काट कर 14 साल के बाद जब उनका टाइम पूरा हुआ, जब वो घर आना चाहते थे, तो सरजू नदी के करीब
एक बस्ती आबाद थी आदिवासी की, एक बस्ती आबाद थी श्री रामचंद्र जी के मानने वालों की। उनके नाम को जानते थे तो उनको पूजते थे, उनका गुणगान करते थे। तो जिस रात वहां से वो गुजरने वाले थे, जैसे होता है ना आज के डेट में कोई नेताजी अगर आते हैं, अगर कोई विधायक जी या एमपी साहब आएंगे तो गांव समाज के छोटे छोटे नेता उनके इस्तकबाल के लिए बुकें लेकर, फूल लेकर सड़क के किनारे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सेम इसी तरीके पर जब वो सरजू नदी के करीब से गुजरने वाले थे तो अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। तो उस बस्ती में रहने वाले लोगों ने सोचा कि हमारे आएंगे श्री रामचंद्र जी, हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम आएंगे, रास्ते में लाइट नहीं है, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे दिया जला दिए रास्ते, ताकि उनको अंधेरे में न चलना पड़े। उनकी आमद, उनकी आसानी के लिए जो दीप जलाए गए, जो दिए जलाए गए, उसी खुशी को आज, उसी याद को जिंदा रखने के लिए, उसी त्योहार को आज दिवाली कहा जाता, इसीलिए दिया जलाते छोटे छोटे। बाकी पटाखे का कोई सबूत और वजूद नहीं। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाद इलाकों के अंदर, हमारे भारत के कई स्टेट के अंदर इसकी परमिशन नहीं है पटाखे फोड़ने की। तो ये एक इसकी तारीख है, मगर वो कर रहे हैं ये समझकर कि हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन कोई ताल्लुक पुण्य से, नेकी से नहीं है। ऐसे ही हम मुसलमान बहुत सारे काम हम लोग अच्छे करते हैं सवाब की नीयत से, लेकिन कुरान और शरीयत में उसका वजूद तक नहीं होता, सहाबा की जिंदगी में उसका वजूद नहीं है, शरीयत में उसकी कोई पहचान और कोई मकाम, कोई फरमान मौजूद नहीं है।